लड़की आपको किसी भी सोर्स से मिल सकती है, टिंडर पे, सड़क चलते, बस में, कहीं भी। वो आपको बस आपको लगेगा इतना आसानी से मेरा मैच आ गया, वाह कुछ तो बात है मेरे में। तो वो मैच आएगा। मैं एयरपोर्ट से आ रहा था, बस में था, लड़की बैठी थी 2-3, मतलब बस में काफ़ी लोग बैठे थे। मैं पूछ रहा था भाई यहाँ कैसे पहुँचूँ, तो 2 लड़की आई पीछे से, बोलती हम बताएंगे आपको, हमें इंग्लिश आती है, बताओ। बोली तुम पहले ये सब छोड़ो, आज ईद है, ईद थी उस दिन, आज तो घूमना चाहिए, पार्टी करनी चाहिए। 12 बज रहे आंटी, सोना है। बोली नहीं हम पार्टी करेंगे, हमारे साथ चलो। अल्कोहल पीते हो? मैंने कहा नहीं। अनजान है भाई, जूस जूस पियेंगे तो चलो हमारे साथ चलो। मैंने कहा चलो लेट्स गो। आई एम ऑलवेज लाइक, किसी के साथ भी मैं लोगों के घर में चला गया रैंडम, 10 दिन रहा हूँ लोगों के घर में यार, अनजान के। अब वो गए, अब वो एक मुझे बार में ले गई। पहले मैंने उसे मना किया, मैं बार नहीं जाएंगे, किसी मैकडोनल्ड, स्टारबक्स, किसी पब्लिक प्लेस डाउनटाउन चलते हैं। उसने कहा नहीं बार में चलेंगे। बार गए, अंदर ना धुआं अंधेरा सा हो रहा है। ये मैंने कहा भाई देख वाई बारी गलत, एक तो धुआं बहुत है, मैं सिगरेट पीता नहीं, मुझे चढ़ता है ये। और उसने कहा 10 मिनट बैठ, तेरे को एडजस्ट हो जाएगा। अब मैं यार मान गया, मैं कहा चल 10 मिनट बैठते हैं। ऐसे था, अंधेरा सा हो रहा था, काफ़ी टेबल्स थे, वो यहाँ बैठी, मैं यहाँ बैठा। अब वो रिस्पेक्टफुली थी, वो टचिंग वचिंग वाला सीन नहीं था, वो बस मेरे को ये दिखाती, मैं आपको घुमाने लाई हूँ, मैं आपको दिखाने लाई हूँ। उसने मंगाया मेन्यू, इतना अंधेरा था उसमें दिखा ही नहीं कुछ। वो ऑर्डर करने लगी, मैंने देखा, मैंने कहा ये तो $70 का एक ड्रिंक है। मैंने उसको कहा देख भाई तेरा खर्चा तेरा, मेरा खर्चा मेरा, ठीक है। उसने मैंने कहा तू अफोर्ड कर सकती है $70 का एक शॉट? बोलिए आर यू पुअर? मैंने कहा नहीं, पर इस पे खर्चा नहीं करता। तो उसने भाई दनादन 10 शॉट मंगा के दे, खटखट वो पीने लगी। यार मेरी फटनी शुरू हो गई। मैं कहा क्या कर रही है, नीले रंग का पानी सा आता है, $70 का, पी जाती है, और नशे भी नहीं हो रहे। सीधी बैठी। मैंने कहा बोले शर्म आ रही है, एक बियर मैं भी लूंगा। तो मैंने ले ली। वो 8 JD की थी, यानी $10। अब वो आई, 5 मिनट बाद वेटर आया, बोलता है सर पहले पैसे देने पड़ेंगे। मैंने कहा तो पूरा ही नहीं हुआ भाई, तो ये भी पी रही, मैं भी बैठा हूँ, एंड में आना। बोले नहीं हमारा पॉलिसी है, बीच में पहले आधा बिल पूरा कर दो। मैंने कहा चला भाई। उसने बनाया $500 अभी तक का। मैंने कहा $500? बोले देखो 5,000 रुपये इंडियन रुपये में बताता हूँ, 5,000 रुपये एंट्री फीस। ये तो एंट्री पे नहीं बताया। बोले है तो है। 5,000 रुपये टेबल चार्ज, ये भी नहीं बताया। 5,000 रुपये वो जो हम टेबल में चिप्स ला के रखे, ये भी नहीं बताया। मेरे पास नहीं है इतने पैसे। देने तो पड़ेंगे। अब यार वो ना 3-4 आ गई, पैसे तो देने पड़ेंगे। मैंने कहा इससे मांग, मैं वहाँ गुस्सा आ गया, मैं इससे मांग, मेरे नहीं है ये। वो कह रही ये देगा। मैं क्यों दूंगा, मैं तेरा हस्बैंड हूँ, मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ, क्या हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। बोली तुम गरीब आदमी क्यों आए मेरे साथ? मैं थोड़ी है, तू लाई मेरे को भाई, मैं नहीं दे रहा पैसे। बोली देने तो पड़ेंगे। अब वो मेरे सिर हो गए, मुझे लगा मुझे मारे पीटेंगे ये लोग, पैसे निकलवा के रहेंगे। अब मैंने कहा भाई देख, काट पीट के $250 दूंगा मैं, इतने आधे मानते हो मान लो, नहीं तो तुम बर्तन धुलवा लो मेरे से, मैं तैयार हूँ। अब मैं था चालाक, मैंने निकाला क्रेडिट कार्ड, मैंने मार दिया स्वाइप, $250 कट गए, गांड फट गई। और मैं वहाँ से गया हंसता, अपने ऊपर बहुत हंसा हूँ मैं, क्या हो गया भाई आज ये, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने जॉर्डन के दोस्त को फोन किया, मैंने कहा ऐसा भी होता है? कह रहे तूने पुलिस को फोन क्यों नहीं करा? पुलिस तो मिली होती है। बोला यहाँ नहीं मिली होती। बस यही एक देश है जहाँ नहीं मिली होती। 5 मिनट पहले की फोन आया तेरा, अभी तो स्वाइप मारा कार्ड। बोला मार दिया। मैं हाँ मार दिया। अब क्या? मैं कहा अब कुछ नहीं हो सकता भाई। मैं कहा हो सकता है, अभी भी हो सकता है। मैं गया बैंक वाले के पास, मैंने कहा मेरा कार्ड चोरी हो गया। $250 कट गए, चार्ज बैक मारो। क्रेडिट कार्ड था, 2 महीने में चार्ज बैक आ गया भाई साहब मेरा। अरे वाह, पूरे $250 वापस आए अकाउंट में। भाई ये दिल्ली में भी हो रहा है स्कैम आजकल, क्रेडिट कार्ड यूज करो। सही बात है भाई, ये सही स्कीम बताई। चार्ज बैक होता है ना, बोल दो खो गया या इलीगल ट्रांजैक्शन थी या जबरदस्ती कराया गया, कुछ ही बोल दो आप, कुछ ही बोल दो, नहीं मतलब कहानी होनी चाहिए। हाँ, और जेन्युइन लगनी चाहिए, जेन्युइन होनी भी चाहिए। मेरे तो जेन्युइन, पर इसकी लिमिट होती होगी ना कुछ कि इतना आएगा, नहीं आपको कुछ लिमिटेड टाइम में बताना है, आपको प्रूफ देने हैं, रिकॉर्ड देना है। मेरे पास सारा रिकॉर्ड था, ट्रांजैक्शन थी, मेरे से करवाया गया खर्चा, मैंने तो एक बियर ली थी। अब मुझे पता है वो स्कैमर था, वो बिल दे ही नहीं पाएगा, वो बिल दे नहीं पाएगा, क्रॉस चेक नहीं कर पाएगा, मेरे पैसे वापस कर देंगे। सही बात है भाई। भाई चाइना में क्या हुआ था यार, आपकी चाइना की वीडियो यहाँ इंडिया की नेशनल न्यूज बन गई थी, क्या सीन हुआ था? भाई मैं डिप्रेस हो गया था,
मैं डिप्रेस हो गया था। हाँ वो आपकी वीडियो में देख के लग रहा था भाई, इतना परेशान हुए हो आप। परेशान, मैं सड़क चल रहा हूँ, लोग कह रहे आप वही हो। मैंने कहा हाँ वही हूँ। क्या हुआ आपके साथ? सड़क चलते हर जगह, और मैं जवाब देता है तो थक गया लोगों को। उसके बाद मैं मास्क पहन के घूमने लगा। यार मैं गया था चाइना नवंबर में, और मैंने एक वीडियो बनाया था जो भी था। उसके बाद मैं दिसंबर में दोबारा गया। बहुत खुश था मैं। बहुत खुश था, चाइना जा रहा हूँ, नया कैमरा लाऊंगा, नए कैमरे लेने गया था मैं। तो वहाँ एयरपोर्ट पे लैंड हुए, अब बहुत खुश। उसने पासपोर्ट पे स्टैंप लगा दिया, वो स्टिकर लगा दिया, और गेट खोलने लगा एंट्री का। गेट खोलते बोला 1 मिनट। मैंने कहा क्या हुआ? उसने ऐसे फ्राउन करा, और मेरी इतने फ्राउन में फट गई थी, चाइनीज़ है यार मैं। और उसने आसपास के 3-4 लोगों को बुला लिया, आ जाओ जरा। ये कुछ स्क्रीन पे दिखाने लगा, और मेरी लुप लुप होने लगी, क्या हो रहा है भाई ये? उसने कहा इसको आप लेके जाओ जरा साइड में। वो लोग मेरे को एक कमरे में ले गए अंदर, जहाँ और भी बहुत बांग्लादेशी बैठे थे, कोरियन बैठे थे, 1-2 कोरिया की थी लड़की थी, चाइनीज़ भरे हुए थे, कुछ लोग हथकड़ी में थे। वो देख के और फटने लगे, क्या हो रहा है ये? फिर बिठा के छोड़ दिया, सामान ले लिया, कैमरा फ़ोन वोन सब ले लिया। और अभी आए, उसने पॉलिटी बोला अभी आएंगे, आपसे बात करेंगे, फिर छोड़ देंगे। अब वो 4 घंटे हुए, कोई आ ही नहीं रहा, ना पानी दे रहे ना कुछ दे रहे। उनसे पूछो पानी दो, वो ऐसे मुँह कर ले। उसको टॉयलेट जाना है, ऐसे मुँह कर ले। एक तरीके से डिटेंशन, सज़ा, कि तुम पारे पे को डाउट है, अब तुम्हें हम उसी तरह ट्रीट करेंगे। मैं उसके खिलाफ था कि ट्रीट सही करो, लेकिन किसी ने वर्बल बदतमीजी नहीं करी। फिर आए 4 घंटे बाद, कमरे में ले गए, बोले तुम यूट्यूबर हो ना? तुम्हें कैसे पता यार? मैंने तुम्हें मेंशन ही नहीं किया अपने पासपोर्ट में, वीज़ा में, कहीं। कह रहे हमें सब पता है, वीडियो दिखाया उसने। तुम मतलब उसने, लेकिन मुझे ये नहीं कहा कि तुमने क्या किया डायरेक्टली। अच्छा, नहीं तो कंट्रोवर्सी बड़ी हो जाती भाई। वो एम्बेसी आते हुए हुआ, मतलब जब आप गए हो यहाँ से तभी हो गया, या जब कंट्री छोड़ रहे थे तब? छोड़ते हुए थोड़ी दिक्कत आती है। चाइना जा रहा था मैं, अब वहाँ डिटेंशन में बिठाया। डिटेंशन की कहानियां मैंने ऐसी कुछ बताई नहीं कभी किसी को। बिहाइंड द सीन जो होते हैं ना, क्या थे वो बिहाइंड द सीन? यार देखो, बकचोदी तो दिमाग में है, रो भी रहा था मैं वहाँ, ठीक है, अंदर अंदर कि घर जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा। मुझे लगा गए आज सच में यार। वो दे कैन कीप यू, बोल देंगे स्पाई पकड़ा गया इंडिया से, हमने पकड़ लिया इसको। बट हुआ क्या? आप मतलब उसके बाद किया क्या उन्होंने? बात क्या रही फिर? उसके बाद 18-20 घंटे बाद छोड़ दिया, जाओ घर। पूरा वो बताओ प्रोसेस, पूरा प्रोसेस चलने दो अभी, कहानी फ्लो में अंदर चलने मैं बैठा, पहले तो वो सवाल जवाब हुए, मेरा पूरा बैग छाना गया, क्या करते हो, क्यों चाइना घूमने आ रहे हो। वो बंदे ने बहुत हमदर्दी दिखाई मेरे साथ भाई, कि तू, मुझे पता है तुम 3 इडियट्स तुम्हारी इंडिया की मूवी है, तुम लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हो। मैंने कहा हाँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स, तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स का शौक है, तुम ब्लॉगिंग करते हो, आई लाइक दिस थिंग। मुझे लगा ही जाने देगा। बस अब बैठो, मैं बात करके आता हूँ, देन आई विल प्रोसेस। 6 घंटे हो गए भाई, शाम के बजने लगे 4, सुबह एंट्री ली थी 6-7 बजे। अब मैं परेशान होने शुरू हो गया, ना खाना ना पानी ना कुछ। घड़ी भी ले ली थी तो मांग रहे थे, उसकी घड़ी में झांक के देख रहे थे पुलिस वाले की क्या टाइम हो रहा, तो टाइम भी नहीं पता लग रहा था, मतलब घोस्ट हो गया था। फिर 2-3 लोग हथकड़ी बना के लेके गए, तो मैं डरने लग गया। फिर मुझे लगा 3 बेंच में लाके सो जाते हैं, और कोई तरीका नहीं है। कम से कम स्ट्रेस ना हो। फिर पता लगा खाना आया, मुझे खाना नहीं दिया उन्होंने। 3 बांग्लादेशी थे, उन्होंने खाना दिया, मुझे नहीं दिया। और बाद में दे सेड कि इनको एयरलाइन ने खाना दिया, हमने, हमारी नहीं है। मैंने कहा जिम्मेदारी तुम्हारी है, एयरलाइन की जिम्मेदारी वहाँ तक खत्म हो चुकी है। एयरलाइन की जिम्मेदारी वापस शुरू होगी जब तुम डिपोर्ट स्टैंप दोगे, तब तक नहीं है। खाना नहीं दिया मुझे उन्होंने। और उस टाइम मैं जब चाइना गया था, मैं अपने दोस्तों के लिए मिठाई लेके गया था, कुछ डब्बे रखे थे बतीशे के। वहाँ काफ़ी सारे लोग भूखे बैठे थे, खाना नहीं दे रहे थे। मैंने खोल लिया डब्बे में, एक पीस सबको पकड़ा दिया। वो मेरे को ऐसे देख रहे हैं, हम तो देना नहीं चाह रहे। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।